गाइस 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को। तो इसी टॉपिक पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस किस प्रकार के हैं, हर एक चीज अपन डिटेल में समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहली चीज तो अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेशी फोर्सेस ने अभी रिसेंटली हमारे रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेशी मिलिट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो अपन जानेंगे और दूसरी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने हमारे रिपब्लिक डे परेड में अभी तक पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा विजय दिवस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसका एक बेसिक आइडिया लेंगे, क्योंकि यह युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उभर कर आई। क्योंकि इससे पहले आज की डेट में जो हम लोग मैप देखते हैं ना, अपना मैप, तो जहां पर बांग्लादेश है, तो पहले 1971 के पहले उस जगह पर बांग्लादेश नहीं था। उस जगह पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वो टेरिटरी पाकिस्तान को अलॉट की गई थी, राइट। फिर 1971 में इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश को आजादी मिली थी, फिर वो टेरिटरी बांग्लादेश कहलाई गई थी। क्लियर है यहां तक बातें? इस पर भी डिटेल में अपन बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीज आप समझोगे। इसके अलावा मुक्ति वाहिनी ये क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस किस प्रकार के, डिफेंस कॉपरेशन कैसा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर किस प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम लोग को सहयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा नदियों को लेकर कॉपरेशन कैसा है, इकोनॉमिक रिलेशंस भी जानेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कनेक्टिविटी के कॉपरेशन किस प्रकार के, कनेक्टिविटी का सहयोग किस प्रकार का है वो भी देखेंगे। पावर सेक्टर में किस प्रकार का कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अलग अलग फोरम्स हम लोग को नहीं देखने को मिलते इंटरनेशनल फोरम्स, तो उसमें किस प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश का सहयोग हम लोग को देखने को मिलता है साथ में रहकर। और रीसेंट डेवलपमेंट किस प्रकार के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और आने वाले समय में किस किस एरियाज पर इंडिया और बांग्लादेश को काम करना चाहिए, तो उसका भी एक आइडिया लेंगे। और कोरोना वायरस के समय पर किस प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस हम लोग को देखने को मिले हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज की डेट में जो इश्यूज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी हो चुके हैं और बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उस पर भी एक थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो इतना पूरी चीज अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपका इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करो तो आप जानते हैं कि यहां पर जो मैं आपको ऑडियोस प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, ऑडियो लेक्चर है, ये एक्सक्लूसिवली खबरी पॉडकास्ट के लिए तैयार किया गया है। और अगर आप खबरी पॉडकास्ट पर इस ऑडियो लेक्चर को नहीं सुन रहे हैं, अगर आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन पर देखिए, खबरी पॉडकास्ट की इस लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप पूरा ऑडियो ध्यान से सुनिएगा।